देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर पैंथर को पकड़ने के लिए क्या क्या जतन किए जा रहे हैं, ये 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि कल शाम को पहली बार उसका मूवमेंट देखा गया था पैंथर को, उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, उसके बाद मौके पर पहुंचने के बाद वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। 16 घंटे से ज्यादा 17-18 घंटे बल्कि बीत चुके हैं और अभी तक पैंथर पकड़ में नहीं आया है, लेकिन वो अब नजर में आ चुका है और उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। पैंथर को वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और आपको बता दें कि वहां पर तमाम लोगों की भीड़ भी जमा हो गई है। लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। और हमारे साथ सौरभ गृहस्थी और अरबाज भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं सौरभ के पास, वो सुबह से ही इसको कवर कर रहे हैं। सौरभ, अभी क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? जो कोशिश दूसरी मंजिल की खिड़की से पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अरविंद माथुर को, डॉक्टर अरविंद माथुर जिनको ट्रैंकुलाइज करना था, उसे पैंथर को बेहोश करना था, वो कोशिश नाकाम हो चुकी है। यही कारण है कि अब अरविंद माथुर ग्राउंड फ्लोर के जरिए अंदर गए, क्योंकि ये जो पैंथर है वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में फंसा हुआ है। और उस दौरान देखिए, अब दोनों जगह मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट फ्लोर को भी पूरी तरह से पैक कर लिया है, उस पर जो गेट है उस पर लोहे के जो पतरे हैं वो लगा रखे हैं, साथ में कूलर लगा रखा है और उस पर उसके ऊपर नेट लगा रखी है, यानी इस गेट से जो है वो पैंथर वापस नहीं निकल पाए। दूसरे गेट दूसरी मंजिल की बात करें तो उसका गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। खिड़की से अंदर देखने की कोशिश जब की गई, शुरुआत में जब पहली बार जब इस खिड़की के जरिए अंदर झांकने की कोशिश की गई, तब जो है वो पैंथर ने गुर्राया और एक तरह से खिड़की पर जो है वो झपट्टा मारा और ये उस समय ये तय हो गया कि जो है वो पैंथर जो है वो इसी मकान में है। लेकिन चूंकि यहाँ पर वन विभाग के जो कर्मचारी उनके पास तमाम साजो सामान जो है वो उसकी कमी थी, टॉर्च नहीं था, अंदर कमरे में अंधेरा था, आज जयपुर का मौसम भी खराब है, इस कारण से कमरे में जो है वो रोशनी नहीं थी। यही कारण है कि टॉर्च लाने में थोड़ा सा समय लगा और जब टॉर्च आया तब जो है वो अंदर देख पाने में बहुत मुश्किल जो है वो आई और इस दौरान खिड़की को कुछ जो उसकी नेट थी उसको तोड़ने की कोशिश भी की गई ताकि पैंथर को देखा जा सके। लेकिन जिन डॉक्टर अरविंद माथुर को पैंथर को निशाना बनाना था, क्योंकि अंधेरा होने के कारण और पैंथर नहीं दिख पाने के कारण जो है वो एक तरह से पैंथर नहीं दिखा। यही कारण रहा कि अब जो सेकंड फ्लोर से ऑपरेशन पैंथर को जो अंजाम देना था वो कैंसिल हो चुका है और डॉक्टर माथुर अब ग्राउंड फ्लोर में चले गए। ग्राउंड फ्लोर के जरिए ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर में पैंथर है और ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि लगातार 20 घंटे से पैंथर जो है वो बदहास सा शहर में घूम रहा है, कभी संभवतः भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा हो, कभी जंगल के रास्ते में जाने के लिए इधर उधर घूम रहा हो। यही कारण है कि लगातार बदहास सी स्थिति जो है वो इस वक्त, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 20 घंटे से ज्यादा हो गया है, वो बदहवास हालत में है, भूखा भी होगा, खूंखार भी हो चुका है, तो चारों तरफ से हालांकि घेर भी रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे लोगों की भीड़ भी लगी है। तो क्या और भी कुछ इंतजाम किए गए हैं बचाव के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये पूरा रिहायशी इलाका है, पॉश इलाका है, जयपुर का पॉश इलाकों में माना जाता है। विधानसभा से महज 200 मीटर की दूरी पर ये पूरी कॉलोनी है और यहाँ पर जैसे ही ये जानकारी मिली कि पैंथर जो है वो इस कॉलोनी में देखा गया, पर्टिकुलर इस मकान में देखा गया, तो यहाँ पर जबरदस्त भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और जो भीड़ है उसे दूर करने की यहाँ पर कोशिश जरूर की गई है। लेकिन जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि पैंथर जो है वो लगातार 20 घंटे से शहर में घूम रहा है और भूखा हो सकता है। और इसमें इस पूरे घटनाक्रम में एक रोचक वाकया भी माजिद देखने को मिला कि जो पैंथर है वो एक रेस्टोरेंट में जाके घुसा।
संभवतः वहां पर उसे ये लगा हो कि शायद खाना मिल जाए। ये कारण रहा कि वो एक रेस्टोरेंट में घुसा और रेस्टोरेंट में पीछे की खिड़की खुली होने के कारण पीछे के गेट से वो पीछे की खिड़की से वो रेस्टोरेंट के अंदर गया। वहां पर उसने जो लोग रहने वाले थे वो डर गए और उस दौरान उन्होंने तमाम गेट अचानक से बंद किए और सुबह 6 बजे की ये घटना है। और उसके बाद पैंथर जो है वो वापस वहां से रवाना हुआ और उसके महज 20 मीटर की दूरी पर जो है वो अब इस मकान में, ज्योति नगर के इस मकान में जो है वो पैंथर मौजूद है। और अब चूंकि तीनों तरह से जो है रास्ता पैक कर दिया गया है, अब ये कोशिश की जा रही कि पैंथर जो है वो थोड़ा और थके ताकि वो जो है वो रिएक्ट न कर पाए और जब उस पर निशाना साधा जाए, उसे बेहोश करने के लिए निशाना साधा जाए तो वो आराम से किया जा सके। क्योंकि अंधेरे का वक्त है, अंधेरा होने के कारण भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। वो डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो पैंथर से नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि ऊपर से जो है वो सेकंड फ्लोर से जो कोशिश की गई थी वो नाकाम हो चुकी है। फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो गेट पूरी तरह से पैक कर दिया गया है और अब अरविंद माथुर जिन्हें ट्रैंकुलाइज करना है वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे संवाददाता अरबाज जो है वो संभवतः वहां की तस्वीरें दिखा पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से जी बिल्कुल आप बने रहिए, अरबाज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो नीचे से इस पे पूरी नजर बनाए हुए हैं। अरबाज से हम जानने की कोशिश करते हैं। अरबाज, आप दूसरे छोर पर खड़े हुए हैं, नीचे की तरफ से आप सबको नजर रखे हुए हैं, तो क्या कुछ वहां पे स्थिति नजर आ रही है? देखिए, अब ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं माजिद, ये बीच में आप देख सकते हैं कि टीम ने उसको होल्ड किया हुआ है और बीच में कूलर लगा करके, टीन शेड लगा करके, जाल लगा करके यहाँ तैयारी है पकड़ने की। और मैं ये नज़ारा पूरा आपको दिखा दूं कि जो सिचुएशन है वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि टीम के सामने दिक्कत ये है कि ये जो एक सीन देखने की ज़रूरत है कि ये सीढ़ियों का रास्ता है जिसपे बाहर से ताला लगा दिया गया है और ये दूसरा माला है, ये ऊपर है। पैंथर अभी ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर नीचे आ जाता है। तीनों जगह से उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है और कोशिश ये है कि उसको यहीं पर ट्रैंकुलाइज किया जाए, क्योंकि ऊपर शॉट लेने की कोशिश की जाती है तो वो नीचे भाग आता है, नीचे शॉट लेने की कोशिश की जाती है तो वो ऊपर भाग जाता है। फिलहाल जो तीनों जगह पर जो एग्जिट पॉइंट है वहां पर टीम मौजूद है। 2 जगह ट्रैंकुलाइज करने वाले स्पेशलिस्ट मौजूद है जिनमें डॉक्टर अशोक तंवर, डॉक्टर अरविंद माथुर दोनों लगे हुए हैं। इस सिचुएशन के अंदर जो रेस्क्यू के स्पेशलिस्ट हैं, काफी लंबे टाइम से लोग काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया है जो यहाँ पहले गेट पर मौजूद है। क्या सिचुएशन है, किस तरह से डील किया जाएगा? अभी लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मे बी हम थोड़ी देर के बाद में इंटरव्यू करते हैं। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो स्पेशली बुलाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि काफी ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि 2 बार पंजा मार करके उसने कोशिश की है यहाँ से जो लेपर्ड ने है बाहर निकलने की। अब ऐसी सिचुएशन में वो अगर बाहर निकलता है तो पब्लिक की भीड़ की तरफ भागता है। कोशिश ये है कि भीड़ की तरफ उसे जाने नहीं दिया जाए, क्योंकि बहुत मजमा जमा हुआ है बाहर हजारों लोगों का। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर पूरे जी जान से ताकत लगा करके उसे ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक करके कोशिश ये है कि इसको यही जब वो थक जाए किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रैंकुलाइज करके बाहर निकाला जाए। लेकिन अभी इंतजार करने के अलावा कोई वो नहीं है, क्योंकि तीनों जो मंजिल हैं उसकी सीढ़ियों में ऊपर से नीचे भाग रहा है। अरबाज हम आप रोकते हैं, सौरभ कुछ कहना चाहते हैं? जी सौरभ। माजिद, वहां पर लोगों ने दरवाजा बंद कर रखा और रेस्क्यू टीम उसका जाल अपना पकड़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको अपडेट बता दूं कि ये जानकारी मिल रही है कि जो पैंथर है वो वापस से सेकंड फ्लोर पे आया है। इस कारण से सेकंड फ्लोर में हलचल एकदम से बढ़ गई है। जो वनकर्मी जो इस सेकंड फ्लोर के इस कमरे के बाहर खड़े थे, उनका ये अचानक से वो एकदम से उनमें हलचल देखने को मिल रही है और ये बताया जा रहा है कि सेकंड फ्लोर पर वापस से पैंथर पहुंच गया है, ये जानकारी मिल रही है। और चूंकि पैंथर को ज्यादा आवाज लोगों की ना मिले, वो सेकंड फ्लोर पे ले, वो डरे नहीं, इस कारण से यहाँ पर जो माहौल है उसे शांत करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, इस गेट के नीचे जरा सी जगह है, उस जगह से जो वनकर्मी है टॉर्च डाल रहे हैं और टॉर्च डालने के बाद ये कोशिश की जा रही है कि उसकी तस्वीर जो है वो नजर आ पाए, वो कहाँ पर बैठा है वो तस्वीर जो है वो नजर आ पाए। ये कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। सेकेंड फ्लोर से चूंकि ये रास्ता यहाँ से गेट है और गेट खुल चुका है, इस कारण से यहाँ से नहीं जाया जा सकता। इसलिए 2 ही ऑप्शन है वन विभाग के कर्मचारियों के पास कि या तो वो ग्राउंड फ्लोर से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे या फिर सेकंड फ्लोर से इस ऑपरेशन को अंजाम दे। 2 ही जो है वो इनके पास ऑप्शन है। सेकंड जो है वो ऑप्शन नहीं है और सेकंड में खतरा ज्यादा है, क्योंकि इस गेट से अगर वो बाहर आता है तो फिर जो है वो लोगों के बीच में वो जा सकता है या फिर वन कर्मियों को घायल कर सकता है। ये डर जो है, यही कारण है कि
पहले इस गेट पर एक कूलर लगाया गया, उसके बाद लोहे के जो पत्रे हैं वो यहाँ पर लगाए गए और उसके बाद नेट लगा दिया गया। और अब आप कोशिश देखिए, अब यहाँ पर बदमाश करने की कोशिश, उसे पैंथर को एक तरह से डराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वनकर्मी जो है वो इस खिड़की पर डंडों के जरिए जो है वो देखिए आप आवाज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माजिद, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि वनकर्मियों के पास उचित साधन नहीं थे। जब ये आज पूरे सुबह से ऑपरेशन चल रहा है, वनकर्मियों के पास महज डंडे हैं और डंडे के जरिए वो यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि उन्हें उसे बेहोश करने के लिए उनके पास गन है, लेकिन जो तमाम जो दूसरे वो वनकर्मी हैं उनके एक तरह से खतरा मोल लेकर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण रहा कि एक वनकर्मी जो है वो घायल भी हो चुका है। और अब आपको एक और फिर से तस्वीर दिखानी चाहिए कि देखिए उस जो नेट है उसको एक बार काटने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि उसे काट कर जो है वो उसकी तस्वीर देखिए आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। जो वनकर्मी ये कोशिश कर रहा है कि इस जो खिड़की है, इस खिड़की से देखिए आप अंदर आवाज करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो जो पैंथर है वो ऊपर से संभव या तो नीचे जाए। नीचे भी एक टीम मौजूद है, वो वहां पर ट्रैंकुलाइज अरविंद माथुर वहां पर मौजूद है, वो उसे गन से वहां पर बेहोश कर सकते हैं। तो यहां पर आवाज करो ताकि वो नीचे जाकर अपने जो नीचे वाली जगह है, ग्राउंड फ्लोर है, वहां पर जो है वो उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सके। क्योंकि जब अरविंद माथुर की टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने कोशिश जो है वो की, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और पैंथर जो है वो सेकंड फ्लोर पर आ गया। तो वहां जो है वो ऑपरेशन रुक गया और अब सेकंड फ्लोर पर चूंकि अब यहाँ पर आ चुका है और गन उनके पास वन कर्मियों के पास एक ही है जो डॉक्टर अरविंद माथुर के पास है। तो यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर इस खिड़की से यह आवाज की जा रही ताकि डर के मारे पैंथर डर के मारे वापस जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर जा रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर जो है सौरभ, आपने अभी कहा था कि जो है वन कर्मियों के पास उचित वेपन्स नहीं है या उचित व्यवस्था नहीं है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन टाइम बीतता जा रहा है और इतना टाइम हो चुका है तो अब तो कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ इंतजाम करना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से कल शाम को ये शहर में पैंथर आने की सूचना मिली, उसके बाद वनकर्मी लगातार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और इस दौरान संभवतः ये जो व्यवस्था है, क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है कि एक टॉर्च भी जो है वनकर्मियों के पास नहीं मिला। जो पैंथर है वो किसी पर हमला कर दे तो ऐसे में किस प्रकार से वनकर्मी बचाव करेंगे, वो जो है उनके पास कोई साधन नहीं था। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक वनकर्मी जो कूलर का गेट होता है, आपने देखी होगी कूलर की जो खिड़की है, उससे कोशिश करने में लगा है कि कहीं जो है वो अगर पैंथर हमला करता है तो बचा जा सके। इस प्रकार की जो है व्यवस्था वनकर्मियों के पास है। लेकिन आप एक दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, जो दूसरी खिड़की है, जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन के जरिए भी उसे देखने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इस दौरान आपने ये भी देखा होगा कि इनके पास सीढ़ियों की कमी है। वनकर्मियों के पास एक छत पर चढ़ने की सीढ़ी नहीं थी, तो वो बहुत रिस्की तौर पर जो है वो एक छत से दूसरी छत पर कूदे। इस दौरान उन्हें चोट भी लग सकती थी, दुर्घटना भी हो सकती थी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके वनकर्मी जो है वो कोशिश करने में लगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस 20 घंटे गुजरने के बाद भी शहर में पौष इलाके में पैंथर के होने के बाद भी अभी तक पैंथर ने किसी पर हमला नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा आप मानिए सुबह काफी लोग जो है वो घूमने के लिए निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो पैंथर ने किसी पर हमला नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, किसी छोटे बच्चे को पैंथर जो है वो निशाना बनाया जा सकता। आपने कहा कि अभी तक हमला नहीं किया, लेकिन एक बात आपने ये भी कही कि वो एक रेस्टोरेंट में भी गया था, इसका मतलब कि वो भूखा था। और लाजमी है कि जब वो शहर में की तरफ अगर रुख किया है तो वो भूखा ही होगा, खाने की तलाश में ही आया होगा। और ऐसे में अभी तक किसी पर हमला नहीं करना ये बड़ी बात है, लेकिन चुनौती तो अभी भी वैसी ही बनी हुई है। बिल्कुल, चुनौतियां वनकर्मियों के सामने वैसी ही बनी हुई हैं जो लगातार 20 घंटे पहले बनी थी। हालांकि अब ये अच्छी बात यह है कि जो है वो पता चल चुका है कि पैंथर जो है वो इस मकान में है और ये कोशिश की जा रही है कि दूसरी जो मंजिल पर पैंथर है तो वहां से उसे किसी भी तरह से नीचे भेजा जाए। नीचे चूंकि ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो
डॉक्टर अरविंद माथुर जो है वो गन पॉइंट पर लेकर बैठे हैं कि जैसे ही जो है वो अगर पैंथर दिखता है तो उस पर निशाना साधा जा सके। वो नीचे की स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर आपने जिस प्रकार से देख लिया कि गेट को जो है वो पूरी तरह से कवर कर रखा है। इस गेट से वो डर के मारे बाहर नहीं आए और इन पर वनकर्मियों पर हमला। जी सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। फिलहाल हैं तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं कि पैंथर को ट्रैप कर लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, माफ कीजिए कि अभी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार कोशिशें की जा रही थी। ये पिंजरा है पैंथर को पकड़ने के लिए। अब और ज्यादा जानकारी के लिए अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके। अरबाज, माफ कीजिएगा, अरबाज से हम फिर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 18-20 घंटे हो चुके हैं, पैंथर को पकड़ने की कोशिशें लगातार चल रही हैं और ये देख सकते हैं पिंजरा भी यहां पर रखा गया है और कोशिशें चालू हैं पैंथर को पकड़ने के लिए। और ज्यादा जानकारी के अरबाज के पास चलते हैं। अरबाज, क्या जानकारी ताजा है? अंजाम तक पहुंचा दिया है। वन विभाग ने डांट लग गया है और जो स्थिति थी डांट लगने के बाद में काफी घुर्राया और काफी कोशिश की दरवाजा तोड़ने की पैंथर ने, लेकिन फिलहाल डांट उसे लग गया है। दवा ने असर दिखा दिया है। अब पिंजरे को अंदर ले जाकर के उससे सुरक्षित जो है जयपुर को ले जाने की तैयारी है, ताकि वहां पर जो सिचुएशन है उसके अंदर पैंथर को मेडिकल मुआयने के बाद में जंगल की तरफ छोड़ा जा सके और वहां छोड़ने के लिए तैयारी है। पहले उसे सुरक्षित पिंजरे के अंदर रखा जाएगा ताकि लोगों को नुकसान न पहुंचाए, आसपास के लोगों को सुरक्षित किया जाए। और जो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उस ट्रीटमेंट के दौरान ये कोशिश है, क्योंकि पुलिस का काफी अच्छा काम रहा है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। तक डांट लग चुका है। सच्चे पुलिस की क्या स्थिति अंदर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जो आप देखते हैं तमाम लोग हैं, एक सफल ऑपरेशन इन्होंने किया है और लंबे ऑपरेशन के बाद एक सफल ऑपरेशन इन्होंने किया है और लंबे ऑपरेशन के बाद में, मेहनत के बाद में लोगों को सुरक्षित रखा। ये बड़ा एक देखा जाए तो कामयाब कदम माना जाना चाहिए वन विभाग का। और जो पैंथर को बाकायदा इस पिंजरे में आप देख सकते हैं ले जाने की तैयारी है और अंदर से पैंथर को लाया जाएगा और लाकर के बाकायदा इसमें डाला जाएगा। जयपुर जू की टीम उससे पहले जाल में लपेटेगी, जाल में लपेटने के बाद में अंदर डालेगी और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और एक जो 19 घंटे का जो दहशत का दौर चला राजधानी जयपुर के अंदर, वो दहशत का दौर अब खत्म होने वाला है। और आप ये जो नजारा अपने सामने देख रहे हैं, अंदर इसको ले जाने की तैयारी है। जो तो अरबाज, क्या पैंथर अभी वहीं पर ट्रैंक्विलाइज किया गया है, वहीं पे अभी पड़ा हुआ है? ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है जी। अंदर वो बेहोश हो चुका है। उसको बाकायदा जो जरूरी इंजेक्शन है वो दिए जा रहे हैं और उठा करके उसको सेपरेट जो है कर दिया गया है अलग एक रूम में। उस रूम को जिसको बंद किया हुआ था खोल करके उसे उठा करके बाहर लाया जा रहा है इस पिंजरे के अंदर। जो पिंजरा तैयार है और यहाँ ला करके उसे बाकायदा पिंजरे में रखने के बाद में एक तरह से सुरक्षा पुख्ता हो जाएगी कि भाई अब किसी आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये जो एक ऑपरेशन चला इतनी देर से, वो ऑपरेशन अब पूरी तरीके से फाइनल माना जा सकेगा। इसे कहा जा सकेगा कि सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया है और सही तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचा दिया है। जी अरबाज, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती थी। 19 घंटे के बाद ये कामयाबी मिली है और जी बिल्कुल, ये 2 घंटे पहले चाहता तो वन विभाग कर सकता था, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए पहले उसे एक जगह पर बंद किया गया। कोई रिस्क नहीं लिया वन विभाग ने। ये बड़ा एक अच्छा कदम था अगर देखा जाए, क्योंकि माजिद यहाँ पर रिस्क लिया जाता तो वो भाग सकता था आबादी की ओर पैंथर। और यहाँ पर एक थोड़ा उन्होंने समझदारी से काम लिया। पुलिस का काफी अच्छा कोऑपरेशन रहा इसके अंदर, पूरे केस के अंदर। आसपास के लोगों को, जो भीड़ को, तमाम लोगों को, जो सिविल डिफेंस की टीम है वो बाकायदा यहाँ आई, लोगों को बाकायदा माइक पर अनाउंस कर करके इन्होंने पीछे हटाया
और लठों के लेकिन अरबाज, जिस तरह से सौरभ गहस्ती बता रहे थे कि संसाधनों की कमी के बावजूद जिस तरह से इन्होंने इस पे कामयाबी हासिल की है, ये बड़ी बात है। देखिए ये जो सिचुएशन है, आप देखिए माजिद, एक लठ इनके हाथ में है सिर्फ, और ये तमाम लोग बिना किसी सुरक्षा के अपनी जान जोखिम में डाल करके यहाँ लगे हुए हैं। काबिल तारीफ काम है इनका, लेकिन सरकार के लिए, जिम्मेदारों के लिए सोचने की बात है कि इतने कम संसाधन में अगर लोग इस तरह के ऑपरेशन अंजाम देंगे तो कितना रिस्क रहेगा। ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे गार्ड्स इनके पास में होने चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, टीम के पास में, खास तौर पर डार्ट करने वाली टीम के लिए और फॉरेस्ट की रेस्क्यू टीम के लिए, जो कि अटैक करे अगर कोई जानवर तो उनका प्रोटेक्शन हो सके। और ऐसे गार्ड जब तक नहीं होंगे तो ये लोग रिस्क लेने में बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी परेशानी आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अरबाज, ये एक सबक है, एक सबक कहा जाएगा कि इस तरह से कामयाबी हमें मिल गई, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि ये इस तरह के जो जानवर है वो रिहायशी इलाके में पहुंच जाते हैं। तो आइंदा भी इस तरह की बातें न हो, इसका इंतजाम तो करना पड़ेगा। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं दिखाई देंगी न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कल से हम लगातार आपको हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर इस खबर की आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब इस पैंथर का रेस्क्यू करने के लिए जिस तरह से वन विभाग की टीम, प्रशासनिक अमला लगातार कल से जद्दोजहद कर रहा था, वो जद्दोजहद कामयाब हुई, वो तमाम कोशिशें मुकम्मल हुई और पैंथर का रेस्क्यू कर लिया गया है, पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। और अब पैंथर को वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर अब कब्जे में ले लिया है, उसे पिंजरे में डाला जाएगा और फिर से झालाना इलाके में छोड़ा जाएगा। लेकिन राहत भरी ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान इस दहशत को खत्म करने के लिए वन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। और अभी कुछ देर पहले, जैसा मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, सिर्फ एक गन के सहारे, ट्रैंकुलाइज करने वाली गन के सहारे वन विभाग की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पैंथर को बेहोश कर दिया गया है, ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है और अब जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद कुछ और इंजेक्शन उसके बाद उस पैंथर को दिए गए। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अरबाज, क्या अपडेट है अब? देखिए अपडेट ये है कि जो पैंथर रिवाइव करे, क्योंकि ट्रैंकुलाइज करने का, बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया है, 30 ml का डोज पैंथर को दिया गया है। और जो डॉक्टर हैं अरविंद माथुर, वो बाकायदा उसका मुआयना कर रहे हैं, पूरा मेजरमेंट लेकर के उसको रिवाइवल का इंजेक्शन देने से पहले अंदर से बाहर निकाल करके लाया जा रहा है। और कोशिश यही है कि एक बार ये पुख्ता कर लिया जाए कि दोबारा इस तरह की सिचुएशन नहीं हो, क्योंकि कब्जे में ले लिया गया, पैंथर को बेहोश हो गया। और अब आप देख सकते हैं ये बाहर आ गया। ये एक्सक्लूसिव सीन आप देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पे कि ये पैंथर जो पिछले 19 घंटे से एक दहशत का सबब बना हुआ था, वो आखिरकार यहाँ बाहर आ गया है और जो टीम है उसे लेकर के पहुंच रही है। और ये जो पिंजरे में डालने की प्रक्रिया उसे शुरू कर दी है ताकि लोग जो है डिस्टर्ब ना करें, उसे लट से पीछे हटा करके पैंथर को यहाँ लाया जा रहा है। और ये जो विशेष टीम है, जो सिविल डिफेंस की टीम को भी इसमें लगा करके लोगों को पीछे हटा दिया गया है और अंदर से उठा करके इस पैंथर को पिंजरे में लिया जा रहा है और पूरा मेजरमेंट ले लिया गया है। जो सिचुएशन थी आप देखिए कि जब से ये पूरा चल रहा था 19 घंटे से, और आखिरकार जो एक नज़ारा है वो ये हमारे सामने है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, कल शाम से हमने दिखाया कि कैसे कॉलोनी में गया, कॉलोनी से छतों से होता हुआ स्कूल पहुंचा, स्कूल से होटल नारायण निवास गया, फिर रात को सुबोध स्कूल होते हुए सुबह एक रेस्टोरेंट में दिखाई दिया, फिर छत पर आने के बाद में लोगों को इसमें घायल भी किया। खासतौर पर एक जो वनकर्मी है फॉरेस्टर गौरव राठी, उनको घायल किया और उनको घायल करने के बाद में एक जीने के अंदर इसको जो है ट्रैप कर लिया गया, ऊपर से नीचे ब्लॉक करके। पूरी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और जो मेजरमेंट लेने के बाद में पूरे एरिया को क्लियर कर दिया है। आगे रूट को साफ करने के लिए कह दिया पुलिस ने कि बीच में कोई अवरोध नहीं हो, क्योंकि इसे लेकर के जब जाया जाएगा तो ये भी ध्यान रखा जाएगा कि पैंथर को कोई नुकसान नहीं हो, उसे जिंदा सही सलामत वापस जंगल के अंदर छोड़ा जाए। क्योंकि
लोगों को नुकसान ना हो, जानवर को नुकसान ना हो, दोनों ही प्राथमिकता है यहाँ पर वन विभाग की। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी आबादी, इतनी रिहाइश के अंदर बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट्स के जो कोऑर्डिनेशन था वो अच्छा रहा। और एक तरह से कहा जाए कि ठीक है अरबाज, देखिए डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा, सही वक्त पर सही जगह पैंथर को रोक लिया गया। बिल्कुल डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा और जिस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए टीम निकली थी उसे सफलतापूर्वक अंजाम भी दे दिया गया। लेकिन अरबाज, एक सवाल बार बार दिमाग में आता है, जब लोग प्रदर्शन करते हैं, वो प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर लेता है, तो इंसानों को रोकने के लिए, उस प्रदर्शन को रोकने के लिए हमारे पास वाटर कैनन भी होते हैं, हमारे पास आंसू गैस के गोले भी होते हैं, हमारे पास गन्स भी होती है। लेकिन जब एक जानवर को काबू करना होता है तो लठ के सहारे, ये सवालिया निशान एक लगाता नहीं है प्रशासन शासन पर। ठीक है, ये टीम बधाई के काबिल है, काबिल तारीफ इस टीम ने काम किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर देखिए, ये जो रिस्क है, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है आज, क्योंकि आपके लिए ये नौबत क्यों आया कि आप अपनी जान दांव पर लगाएं, और वक्त रहते अगर आप सही तरीके से ट्रैंकुलाइज कर लेते और ये सिचुएशन नहीं होती तो आज ये नौबत नहीं आती। और आप देखिए, चलिए सौरभ ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं पैंथर की ट्रैंकुलाइज करने के बाद पहली तस्वीर। सौरभ, अपने पे शॉट रही है, ये जा रहा है। अरबाज पैंथर बाहर आ गया और जो सिचुएशन है, जी बिल्कुल पैंथर बाहर आ गया है और ये देखिए सीधा उसको अंदर पहुंचाया जा रहा है। अंदर पहुंचाने की कोशिश ये है कि इसको ले जाया जाए और आप देख सकते हैं कि जाल के अंदर उसको रख कर के अंदर पिंजरे में डाल दिया गया है। तो पिंजरे में डाल करके पैंथर को अब ले जाने की तैयारी की जा रही है और जो टीम है यहाँ पर वो लगी हुई है बाकायदा। फिलहाल ये पैंथर कब्जे में है और इसे अब मेडिकल मुआयने के लिए सीधा जयपुर जू ले जाया जा रहा है, जहां पर, और ये 19 घंटे का जो पैनिक का एक वो था बड़ा दौर, आप देखिए एक वो दौर इस गाड़ी की रवानगी के साथ में अब कहा जा सकता है कि पैंथर काबू में आ गया, पैंथर को रवाना कर दिया गया और ट्रैंकुलाइज करने के बाद में सीधे से अब जयपुर जू ले जाने की तैयारी है। और मजमा देखिए, भीड़ देखिए आप एक बार चारों तरफ। ये पब्लिक को अगर कंट्रोल करने के लिए सही तरीके से काम किया गया होता तो बड़े आसानी से यहाँ पर ये ऑपरेशन हो सकता था। नहीं अरबाज, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए कितना आप जाब्ता लगाएंगे, ये समझ पब्लिक में होनी चाहिए। आप देख रहे हैं इतना बड़ा रेस्क्यू चल रहा है और आप फिर भी अंदर चले जा रहे हैं। पब्लिक के अंदर ये आप देखिए ये सिचुएशन है, गाड़ी को निकलने की जगह मिलना मुश्किल हो रहा है। जिस गाड़ी के अंदर पैंथर है उसको ले जाना है, सही वक्त पर जू में पहुंचाना है ताकि पैंथर को इलाज करके छोड़ा जा सके। लेकिन आम आदमी का आप देखिए जो रवैया है वो यहाँ पर सवालिया निशान लगाता है कि इस पैंथर को अगर सही वक्त पर सही तरीके से इलाज नहीं मिला तो उसको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन भीड़, मजमा, चारों तरफ लोगों का हुजूम, वो तमाशबीनों का जमावड़ा जो कि सिर्फ तमाशा देखने के लिए इकट्ठा है, इस बात का उनको इल्म नहीं है कि इससे कितना नुकसान हो सकता है, कितनी परेशानी हो सकती है। तो चारों तरफ आप देखिए नज़ारा कि 19 घंटे के बाद इस पैंथर को पकड़ा गया है और पब्लिक की भीड़ देखिए आप चारों तरफ, हजारों के जो यहाँ पूरा रोड ब्लॉक हुआ है, टोंक रोड से लेकर के और सारी जगह, और चारों तरफ पुलिस भी मौजूद है। हालांकि इसको सही वक्त पर हटाया जाना चाहिए भीड़ को, ताकि गाड़ी को निकलने का मौका मिले और गाड़ी को निकाल करके सही जगह पर पहुंचाया जा सके। आप देखिए कि चारों तरफ का जो नजारा है, पब्लिक हल्ला मचा रही है, हुल्लड़ भी करने और की कोशिश कर रही है। अब भी देखिए अरबाज, हम सुबह से देख रहे हैं, आप भी लगातार इन लोगों से बात कर रहे थे, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, आप देखिए, लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। देखिए लोग यहाँ पर रोड पर नाच रहे हैं, ये आप देखिए क्या नजारा है, रोड पर नाच हो रहा है। ये क्या, किस चीज का नाच हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समझना मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर रेस्क्यू अंजाम दिया गया है, सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है। इस तरह की सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि लोग बाग रोड पर आकर के नाच रहे हैं इस खुशी में कि पैंथर पकड़ा गया, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उन्हें खुद को भी नुकसान हो सकता था। और तमाम लोग जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, जो सिचुएशन जाहिर कर रहे हैं,
वो बड़ा सवालिया ये निशान नहीं है। समझ पा रहे हैं, पुलिस ये को भी इसे लोगों को हटाना खेल की चाहिए तरह था। ले रहे हैं, ये अगर नहीं समझ पा रहे हैं। वन विभाग सही की वक्त टीम पर अपनी ट्रैंकुलाइज नहीं जान करता। पर खेलकर इस रेस्क्यू को अंजाम दिया है उन्होंने। देखिए, उन्हें ये इस बात से उनकी जरा भी जानकारी नहीं है। अगर पैंथर को सही वक्त पर ट्रैंकुलाइज नहीं किया जाता, पब्लिक की तरफ वो भाग जाता, तो बिल्कुल। यही लोग उस पैंथर का शिकार हो सकते थे, इन्हें घायल कर सकता था वो। और लोगों का अंदर आप देखिए कि सेंसिबिलिटी का क्या आलम है, जरा भी संवेदनशीलता नहीं है मुद्दों को लेकर के कि किस तरीके से बर्ताव किया जाए। ये तमाम लोग हैं जो इस बात की जानकारी नहीं रखते कि कैसे सिचुएशन डील की गई है। पिछले 2 घंटे लगातार पैंथर एक सीढ़ी पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भागता रहा। वन विभाग चाहता तो उसे ट्रैंकुलाइज कर सकता था, लेकिन लोगों को नुकसान नहीं हो, इसलिए ये पूरा एक्शन लेने में वक्त नहीं। लग और गया। लेकिन वन विभाग की जब टीम ये वन पूरा विभाग एक्शन की हो टीम गया ने है, काबिले पैंथर तारीफ को काम रवाना किया है। कर देखिए दिया गया राज, है। लोगों हम लोग अगर कमी निकालना जानते हैं, न्यूज 18 राजस्थान बिल्कुल। अगर कमी बताता है तो तारीफ करने में भी पीछे नहीं रहता है। वन विभाग की टीम ने काबिले तारीफ काम किया है, लेकिन समझना इन लोगों को भी होगा, इस तरह के रेस्क्यू में आगे बढ़े ना, अपनी जान जोखिम में ना डाले। सुबह से हम देख रहे हैं वन विभाग की टीम का ध्यान पैंथर की तरफ कम, इन लोगों की जान बचाने में ज्यादा था। ये वो लोग हैं जो उसके पीड़ित हो सकते थे, इनके ऊपर हमला हो सकता था। वन विभाग ने अच्छा काम किया, ये वाकई आपकी बात ठीक है, लेकिन इन लोगों का अगर कोऑर्डिनेशन सही होता, सही बिल्कुल। इतना संसाधनों को पहुंचने में देर नहीं लगती। सिविल डिफेंस को आने में टाइम लगा, सारे लोगों को यहाँ पहुंचने में टाइम लगा, ये सारी चीज हुई। और आप मजमा देखिए, भीड़ देखिए कि एम्बुलेंस से लेकर के गाड़ी यहाँ पर बुलानी पड़ी है, बड़ी पुलिस की फोर्स के यहाँ पर बुलानी पड़ी है, सिविल डिफेंस यहाँ पर बुलानी पड़ी है। तमाम लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करने में लगे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन हुई है। चलिए सौरभ के पास लिए चलते हैं। सौरभ, अब पैंथर को जयपुर जू ले जिस कमरे में वो आया था वहाँ पर कोई थोड़ी था उसमें। नहीं, मैंने हॉल में से उसको मिरर से देखा था। मेरा जो डांस क्लास है उसमें मिरर से मैं देख रही थी उसको, कि मिरर से मैंने देखा टाइगर प्रिंट। हेलो। सौरभ मारो। सौरभ क्या कह रहे हैं? बोलिए जी। सुमित एक सेकंड। जी बिल्कुल। देखिए सुमित, जी जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि जिस मकान में पैंथर था, वो उस परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पहली प्रतिक्रिया उनकी जान लेते हैं, चूंकि इस मकान में दहशत के 2 घंटे करीब रहे। बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है और किस प्रकार से आपके जो घर में जो है वो ये पैंथर आया था और क्या पूरा वाकया था? मैं उस समय क्लास दे रही थी मेरी स्टूडेंट को। मेरे पास चाइना से स्टूडेंट आई हुई थी और हम क्लास दे रहे थे, और मैंने मिरर से देखा कि मुझे एक पैंथर प्रिंट दिखाई दिया। मैंने पैंथर प्रिंट को देखा और मैंने उसको बहुत नियर से देखा था, और फिर मैंने सारे डोर शट किए कि ठीक है मुझे बंद करना चाहिए। फिर हमने वापस अंदर एक लॉक और किया, फिर मैंने इन्फॉर्म किया कि टाइगर मेरे स्टेयर में ही बैठा हुआ है। तब उसके बाद सारी पुलिस आ गई थी और उन्होंने बहुत। तो आपने सूचना दी पुलिस को या फिर? नहीं, मैंने सूचना दी कि मैंने 4 बार देखा उसको, एक बार नहीं, वो बार बार मेरे अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसको बार बार देखा कि वो बार बार मिरर पर अटैक कर रहा, लेकिन उसे टूट नहीं रहा था मिरर। थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी उसको? हाँ, मैंने उसको बहुत नियर देखा है, मैंने करीब उसको 1 बिलात की दूरी से देखा है। तो आपको उसने कुछ किया नहीं? नहीं, मैं डोर को थोड़ा सा क्लोज करके ओपन करके मैंने उसको देखा कि वो बहुत नियर था मेरे। उसने अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने किस प्रकार? अच्छा, कितने लोग ये मौजूद थे और किस तरह से निकले? पंजा मारा था आपको या क्या हाँ, किया? उसने पंजा मारा। अच्छा, कहाँ पर लगा आपको? कांच पे। अच्छा, कांच पर पंजा लगा। हाँ, उसको लगा कि वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसको लगा वो मुझ पर अटैक कर रहा है, लेकिन वो मेरे पे नहीं कर पाया। फिर मैंने सारे डोर क्लोज किए कि वो कहीं से भी घर में उस टाइम कितने लोग मौजूद थे? मेरे पास उस समय मेरे दोनों बेटे, मेरे इन लॉज और मेरे सिस्टर इन लॉ यहाँ पर ही थे, और मेरे दोनों बच्चे, और मेरे पास चाइना से उस समय एक स्टूडेंट आई हुई थी, वो भी थी, उसने सारा उसको देखा है और वो काफी डर गई है। अच्छा, किस तरह से बाहर निकले फिर ये? चाइना से थी मेरे पास, वो क्लास ले रही थी मैंने। अच्छा, क्लास ले रही थी। 2 घंटे का पूरा टाइम कैसा आपको लगता है कि ये अचानक स्टार्ट में डर सोच नहीं लगा। सकते थे कि जी हाँ, शहर तो में कभी मैंने मॉर्निंग न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि SMS स्कूल में पैंथर देखा गया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो हमारे घर में आ जाए। 2 घंटे से आप कमरे में कैद थे? जी हाँ, 2 घंटे से हम कमरे में बंद थे। तो आप हमारे को बताना चाहेंगे किस जगह पर पैंथर घुसा, आपने किस जगह से उसे देखा, पहली बार उसे किस जगह पर आपने देखा, वो किस जगह से इस मकान में आया, ये कुछ जानकारी आप हमें देना चाहें? जी बिल्कुल। ये किस जगह, देखिए सुमित, आपको जी, पूरी जी। मौका जगह दिखाने की कोशिश करते हैं, आखिर किस जगह से शुरुआत जो है वो हुई थी। तो ये देखिए, ये इस जो सीढ़ियां हैं,
यहाँ से ये देखिए सुमित, बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी बिल्कुल, है। ये exclusive इस जगह तस्वीरें, से, जहाँ न्यूज़ पर 18 मैंने पर। आपको पहले बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर जो गेट था वो संभवतः गेट खुला हुआ था और इस गेट से ही जो है वो पैंथर अंदर आया और उसके बाद इस सीढ़ियों के जरिए वो ऊपर चढ़ा। और ये देखिए सुमित, एक और तस्वीर लाइट चालू करिए, यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये जो है इस खिड़की में, क्योंकि परिवार, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पैंथर जो वो इस खिड़की पर खड़ा है और परिवार ने जब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर पंजा मारने की कोशिश की। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं क्लास दे रही थी यहाँ पर, ये मिरर से मैंने उसको फोकस। अच्छा, पंजे के निशान भी है शायद उस पर। यहाँ पर ये मैडम जो है इनके घर में सौरभ, उस कांच पर पंजे के निशान भी है शायद। बहुत बढ़िया, कहाँ से देखा आपने? इस जगह से आप देखिए, आपको पूरा देखिए सुमित, ये देखिए एक तरफ देखिए, ये देखिए ये यहाँ से, क्योंकि सुमित पहले एक बात जानकारी मैं आपको देता हूँ किस प्रकार से इन्होंने देखा जी। ये महिला जो है इस घर में रहती है, वो यहाँ पर डांस क्लास लेती है और यहाँ पर चूंकि ये डांस क्लास में कांच आवश्यक होता है, तो इस कांच से चूंकि वो यहाँ डांस कर रहे थे तो यहाँ से सामने वाली जो बिल्कुल इस कांच से रिफ्लेक्शन जाता है दूसरे कांच पर, और दूसरे कांच जो कौन सा कांच मैं आपको बताऊं, ये वो कांच थे, इस कांच से जो है वो पैंथर यहाँ पर नजर आया और इन्होंने ये गेट चूंकि पहले से बंद था इसलिए उन्होंने ये गेट खोला ही नहीं। क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, फिर आपने फिर मैंने उसको वेरिफिकेशन के लिए बहुत नियर से यहाँ आकर के इतना सा यहाँ से देखा, देन उसने मेरे पे फाइट किया। अच्छा, आप पर यहाँ पर? हाँ, यहाँ से उसने। अच्छा। और फिर मैंने इस डोर को एकदम से बंद किया। अच्छा। कि मुझे लगा कि हो सकता है एकदम से आप डांस क्लास ले रही थी तो दूसरे जो परिवार के दूसरे सदस्य भी होंगे? जी हाँ, मैंने उनको अलर्ट किया था कि सारे डोर बंद करो, कॉल किया फटाफट में, बहुत तेजी से चिल्लाई हॉल में आके कि मम्मी सारे डोर बंद करो, हमारे घर में ही टाइगर आ गया है। और देन फिर हम लोगों ने सारे बच्चों को सिक्योर किया। आपके उस टाइम जब आप यहाँ पर क्लास ले रही थी तो कितने बच्चे थे यहाँ पर? आप मेरे पास उस समय सिर्फ चाइना से एक स्टूडेंट थी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में सारे जो बाहर से देश विदेश से बच्चे आते हैं उनको टीच करती हूँ। तो उस समय मेरे पास बाहर की स्टूडेंट थी, चाइना से यूयू आई हुई। आपको ऐसा लगा कि कहीं वो कुछ खाने के लिए यहाँ पर आया हो? जी हाँ, वो काफी बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो चाह रहा था कि मैं इन पे कैसे भी अटैक करूं। अच्छा। लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग सारे अलर्ट हो गए थे। मैंने अपने आप देखिए, जिस प्रकार जब आपको जानकारी मिली कि पैंथर घर में है और उसके बाद आपने पुलिस को फोन किया होगा, तो पुलिस भी टाइम से जिस टाइम से आती है उस टाइम से पहुंची होगी। मेरे से पहले वेरिफिकेशन किया कि वाकई में आपके घर पे, मैंने बोला मैंने बहुत नियर से उसको देखा है। मैंने कहा, मैंने वापस थोड़ा सा डोर खोला और मैंने देखा वो बिल्कुल यहीं बैठा हुआ था। पहली बार जैसे ही देखा आपने क्या लगा? बिल्ली है, नहीं, कुत्ता आ गया है? मैंने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में देखा था कि एसएमएस स्कूल में पैंथर आया है, तो मैंने कभी गेस नहीं किया था मेरे घर में आ जाएगा। और मॉर्निंग से कॉलोनी में काफी हल्ला हो रहा था, तो हम अलर्ट तो थे, लेकिन इतना नहीं था कि वो मेरे टेरेस से मेरे घर में ही अंदर एंटर हो जाएगा। गेस नहीं किया था क्योंकि हमने सारे डोर क्लोज किए। अच्छा, आपकी सूचना देने के बाद कितनी देर बाद वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचे? उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा, 15 to 20 मिनट्स में वो लोग आ अच्छा, गए। 15 मिनट आप बता रही हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद लगातार 2 घंटे वो यहाँ पर रहा है और आप लोग घर में ही थे। तो क्या कुछ घटनाक्रम उस दौरान हुआ? क्योंकि एक बार सेकंड फ्लोर पे गया, ग्राउंड फ्लोर पर आया। जी नहीं, उसको एक्चुअल में जो स्टेयर का डोर था वो बंद था, तो उसको कहीं से निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। अच्छा। क्योंकि नीचे से भी हमारा जो मेन गेट था वो क्लोज हो गया, मम्मी ने अंदर से गेट लॉक, तो सिर्फ स्टेयर ही ओपन था जिससे वो बार बार ऊपर नीचे जा रहा था। उसने 2-3 बार मुझे आकर के मिरर में से देखा कि हाँ यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं उसको, लेकिन हमने ओपन डोर नहीं किया। फिर मैंने चलिए बिल्कुल सौरभ, फिर से लौटूंगा आपके पास। ये वो महिला जिन्होंने पहली बार